शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस समय मार्केट के अंदर एक वैल्यूएबल शेयर आप बताइए जो आपकी लिस्ट में है इस समय। देखिए, आपने इतने अच्छे शेयर्स लास्ट 5 मिनट्स में सुन रही थी, आपका पिकअप किया है, वो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दीज लेवल्स आल्सो फंडामेंटली। एक तो आपने फर्टिलाइजर्स की बात की, मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर स्पेशली विद बजट कमिंग, मॉनसून्स अच्छे हो रहे हैं, मोर और लेस कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन वाइज आपने आई थिंक उसका नाम लिया है, बट मुझे फंडामेंटल बेसिस पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इफ यू सी ईवी बाय एबिटा तो वो इज जस्ट अबाउट 10 टाइम्स। हमने देखा ये थोड़ा बहुत करेक्शन में था इन द लास्ट 6 मंथ्स, बिकॉज लास्ट फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, दे वर गोइंग थ्रू सम हायर कॉस्ट बेसिस, बट आई थिंक ये साल में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए हमको। आपने दूसरी जैसे बैंकिंग की बात की, आई थिंक द ओवरऑल सेक्टर भी बोथ लार्ज कैप बैंक्स एंड मिड कैप बैंक्स दोनों अच्छे लगते हैं। लार्ज कैप बैंक्स में ऑफ कोर्स यू नो मैं स्टिल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ मेरा प्रेफरेंस रहता है, बट आपने जब फेडरल बैंक की बात की, इन द स्मॉलर बैंक्स ये भी वन ऑफ माय टॉपिक्स रह चुका है, इट्स डूइंग वेल, एंड यहाँ से ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वैल्यूएशन के बेसिस पे भी, ग्रोथ के बेसिस पे भी आई थिंक थिंग्स शुड लुक बेटर गोइंग फॉरवर्ड। तो आपने ही मेरे लिए अच्छे शेयर्स चुन के दिए हुए हैं। ठीक है शाइना जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर जम के चल रहे हैं जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को अगले 5 साल में बढ़ाकर वो 50,000 करोड़ रुपए का करेंगे। उसके बाद से लगातार तेजी है। HAL हो या फिर शिपिंग वाली कंपनीज हो, हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। 5 ईयर के एवरेज की अगर हम तुलना करेंगे तो उससे तो काफी ज्यादा हो गए हैं। तो क्या सावधान रहना चाहिए, जो नए निवेशक हैं वो दूर रहें, और जिनको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए वो क्या करें, 50% प्रॉफिट वो वसूल लें, या फिर आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है ऊपर जाने की? तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी मतलब रन हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने खुद ने HAL लिया था एट मच मच लोअर लेवल्स, और जब भी मुझे लग रहा था कि वैल्यूएशन महंगे हैं, तो अभी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, बट एट द सेम टाइम इफ यू सी दैट जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, आज ही न्यूज आया है 40,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर्स, बट ये सब ना होते होते और 2 साल निकलेंगे। इन द मीन वाइल आई थिंक यू नो आई थिंक अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, मेरे हिसाब से आप 25 to 30%, 1/3 या हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट आप लॉन्ग टर्म में एक बार ये पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत इसके स्टॉक्स रखना ही चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल 10 साल आप होल्डिंग करोगे, आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स दैट विल रिमेन, विल अच्छा करेंगे एंड विल गिव यू डिसेंट रिटर्न। शिप बिल्डिंग भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वहां पर मुझे कोचिन शिपयार्ड बेस्ट लगता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ उनके जो ऑर्डर बुक है, ग्रोथ है और वैल्यूएशन, तो तीनों हिसाब से मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड मेरा प्रेफरेंस रहेगा अमंग द शिपिंग कंपनीज, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक वन कैन बी बाइंग एट एनी डिप्स विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोकस इन माइंड। डिफेंस स्टॉक्स पर ये कंपनी, राजेश जी, इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ये भी डिफेंस से जुड़ी है, एक इनका ड्रोन वाला भी छोटा सा सेगमेंट है उसमें, जेनटेक का। शेयर की हम बात करें तो साल भर पहले मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि 400 रुपए के आसपास का भाव था। अब ये 1200 रुपए के आसपास जेनटेक हो गया है। आज बड़ी तेजी हो रही है। जेनटेक, आपको क्या लगता है, क्या ये दौड़ आगे जारी रहेगी? और फ्रेश अगर किसी को कुछ खरीदना हो, मौके हैं, या फिर बहुत ज्यादा शूट हो गया है, अब रिस्की हो गया है ये? तो देखिए, अभिषेक जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम तो आते हुए दिखा है। यही महीने में अगर हम बात करें तो 25% तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। लेकिन जिस तरीके की रफ्तार पूरे डिफेंस थीम में देखने को मिली, हमें लगता है कि यहाँ पे ये रफ्तार और बढ़ते हुए दिख सकती है। जेनटेक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के यहाँ पे वापस से फ्रेश रिन्यूड बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आई है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य इसका 1340 1360 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का ऑलरेडी, जिन्होंने बाय किया हुआ है, बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब लेके आए हायर साइड पे टुवर्ड्स 1165 के आसपास।
ठीक है, जेनटेक 1300 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और मणप्पुरम तो रेकमेंड भी हुआ हमारे दो एक्सपर्ट्स की तरफ से। ध्वनि, पीएनबी हाउसिंग एक बार जरा फटाफट आप चेक कीजिए, इस पर जरा व्यू दीजिए। 900 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है पीएनबी हाउसिंग का। कितना अभी और चलेगा आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश साइड का बना हुआ है, बट वीकलीज पे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ पे यहाँ पे एक जो है 900 से 913 रुपए के पास, 915 रुपए के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। फर्दर कोई बुलिश पोजीशन अगर इसके अंदर बनानी है तो इसे क्रॉस करने के बाद बनानी चाहिए, बट अभी फिलहाल जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 830 का बनता है। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग को लेकर ये व्यू होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 830 रुपए का आपको लगा के चलना है। करके देखें, अगर आप इंडिया विक्स देखें ऑलमोस्ट फ्लैट होने के कगार पर आ चुका है और अब कुछ भी खास इसके अंदर बेसिक्स नहीं बचा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर नीचे करने की टेंडेंसी में, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर है, 400 का लेवल भी आज में आ गया। 100 पॉइंट दूर तो फिर से एक नया रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा और टारगेट अचीव हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने 50,000 का लेवल भी दिखाया और 50,400 भी दिखाया। ये बैंक निफ्टी की ताकत है जो आप फील कर रहे होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पता कर लेते हैं जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या लॉन्ग शेयर्स में काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग हो रही है। IDFC, ये शेयर 120 रुपये का वाला है, एक बार ज़रा दिखाना। IDFC के दोनों शेयर, इनफैक्ट IDFC फर्स्ट और IDFC फर्स्ट लिमिटेड वाला, दोनों दिखाना। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट, एक 120 का होगा और एक होगा 81 रुपये वाला, दोनों फायर कर देना। राजेश सर, जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों F&O में भी हैं, दोनों के अंदर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, बिल्डअप के साथ बन रही है। तो बिल्कुल डिप्पी जी, दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों ही देखें तो एक अच्छे रेंज के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे IDFC लिमिटेड की बात करें तो जब तक अब ये स्टॉक 117 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो 125 की तरफ आते हुए दिख सकता है। और IDFC फर्स्ट बैंक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, अब 80 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 80 रुपीज के ऊपर जो बन सकता है वो करीब 85-86 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं। यहाँ पे 79 के स्टॉप लॉस से IDFC फर्स्ट बैंक में बाई किया जा सकता है। इवन IDFC लिमिटेड में 117 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। नजदीक का स्टॉप लॉस दोनों के लिए, IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी और IDFC लिमिटेड के लिए भी, राजेश जी की तरफ से, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच एक खबर